आखिर क्यों? लोग मानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसे डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया। आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। बस आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आखिर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भर थे, तो संविधान बनाने का पूरा श्रेय उन्हें ही क्यों दिया जाता है? आखिर जब संविधान सभा में 200 से ज्यादा सदस्य थे, तो अकेले डॉक्टर अंबेडकर को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? आखिर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही यह तय हो गया था कि अब अंग्रेज भारत पर लंबे वक्त तक शासन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर अंग्रेज भारत छोड़कर जाते हैं तो इतने बड़े देश की जिम्मेदारी सौंपी किसे जाए? आखिर वो कौन होगा जिसके हवाले पूरा देश होगा? आखिर कांग्रेस में वो कौन कौन से नेता होंगे जिन्हें अंग्रेज देश चलाने की जिम्मेदारी देंगे? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का एक दल दिल्ली पहुंचे। इस टीम में 3 लोग शामिल थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। इस दल ने सभी पक्षों से मिलकर बात की और 16 मई 1946 को यह कैबिनेट मिशन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की आजादी के बाद अंग्रेज भारत के सत्ता संविधान सभा को सौंप देंगे। इस संविधान सभा में कौन कौन होगा, इसके लिए चुनाव होगा। यह भी तय हुआ कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 सदस्य प्रांतों से और 93 सदस्य प्रिंसली स्टेट से यानी कि रियासतों से होंगे। 25 जून को कैबिनेट मिशन की इस योजना पर आम सहमति बन गई। 29 जून को मिशन वापस लौट गया। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा के 385 सीटों के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए। उस चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक उम्मीदवार थे, जो बंबई से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। हालांकि महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस और यहां तक कि मुस्लिम लीग के लोग भी चाहते थे कि अंबेडकर को तो संविधान सभा का सदस्य होना ही चाहिए। तब बंगाल से B.R. अम्बेडकर को उम्मीदवार बनाया गया। मुस्लिम लीग के वोटों के जरिए डॉक्टर अम्बेडकर वो चुनाव जीत गए और संविधान सभा के सदस्य बन गए। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के चुनावी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उसी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से ही इनकार कर। इस बीच 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने यह मान भी लिया कि 2 देश और 2 संविधान सभाएं बन सकती। ब्रिटिश सरकार के इस माननीय भर को मुस्लिम लीग ने अपनी जीत के तौर पर देखा और फिर 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग से कोई भी उस बैठक में शामिल ही नहीं। हालांकि B.R. अम्बेडकर उस बैठक में शामिल थे। मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा और अलग देश की मांग कर दी। लाख कोशिशों के बाद भी जब मुस्लिम लीग के लोग नहीं माने तो संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दी है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का और अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए। फिर 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। संविधान सभा की बैठक के 5वें दिन 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव पेश किया।